Jai Hind students. Dear students, in this lecture we will discuss the concept of the tangents and the circle. Okay. The next topic is number of tangents from a point on a circle. ठीक है, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे if we have a circle and a given point, तो how many tangent can be drawn from this point to the circle. ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक सर्कल है और एक गिवन पॉइंट होगा और इस पॉइंट के हेल्प से हम लोग कितने टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो आपके पेज नंबर 210 ओपन कर लेंगे और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो। सपोज दैट ए सर्कल, एक सर्कल है यहाँ पे एंड ए गिवन पॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट हम लोग क्या ड्रा करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स तो आप लोगों को पता ही होंगे, है ना, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, फ्रॉम ए किसी दिए हुए गिवन पॉइंट से, किसी भी दिए हुए पॉइंट से, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, है ना, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, ए पॉइंट है, एंड टू ए सर्कल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट। 3 केस हो सकते हैं इसमें, मैक्सिमम 3 केसेस होंगे, उन तीनों को मैं देखने वाला हूँ। सपोज दैट द गिवन पॉइंट, जो पॉइंट है मान लेते हैं वो कहाँ पे है, इनसाइड द सर्कल। सपोज दैट पॉइंट पी, हाँ, इज लोकेटेड इनसाइड द सर्कल। मान लेते हैं पॉइंट पी जो है वो कहाँ पे है बच्चों, सर्कल के अंदर प्रेजेंट है। तो अब क्या करते हैं, हमें इस पॉइंट के थ्रू एक टेंजेंट ड्रा करना है। देखते हैं टेंजेंट ड्रा होता है या फिर नहीं। ठीक ना, तो बच्चों आप लोग को मैं बता सकता हूँ कि व्हेन वी ड्रा ए लाइन, है ना, थ्रू दिस पॉइंट, थ्रू दिस गिवन पॉइंट, देन वी विल फाइंड ए सेकेंट। दिस इज नॉट द टेंजेंट। ये क्या है बच्चों, एक सेकेंट है। सेकेंट पता ही है, मैंने आपको बताया था कि सेकेंट इज ए लाइन विच कट 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। जो सर्कल के 2 पॉइंट को क्या करता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को कट करता है। तो दिस इज नॉट टेंजेंट, दिस इज ए सेकेंट। तो वी कैन नॉट ड्रॉ ए टेंजेंट व्हेन द गिवन पॉइंट इनसाइड द सर्कल। जब सर्कल के अंदर पॉइंट रहेगा तो हम लोग कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। देयर इज नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन व्हेन ए पॉइंट, व्हेन द गिवन पॉइंट, हाँ, इनसाइड द सर्कल। क्लियर है? देयर इज नो व्हेन द गिवन पॉइंट कहाँ पे बच्चों, इनसाइड द सर्कल। ठीक है, इनसाइड द सर्कल, तो देयर इज नो, हम कह सकते हैं देयर इज नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसके थ्रू पॉइंट को ड्रा करेंगे, ये क्या करेगा, इस सर्कल को कट कर देगा, और कट कर देगा तो ये टेंजेंट नहीं होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो होता है ये क्या करता है, सर्कल के किसी जो सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को टच करता है, ना कि कट करता है ना। बिकॉज टेंजेंट मतलब होता है टेंजर। टेंजेंट, है ना, कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड टेंजर। टेंजर मीन्स होता है टू टच, नॉट कट। क्लियर? कोई दिक्कत? नो। अब अगेन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, सेकेंड केस। केस नंबर सेकेंड क्या हो सकता है, व्हेन द गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल। जब पॉइंट कहाँ हो बच्चों, अगर मान लेते हैं पॉइंट कहाँ पर है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हो। कहाँ पे हो बच्चों, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हो। सपोज दैट द पॉइंट P इज हियर, पॉइंट P इज हियर ऑन द CFC सर्कमफेरेंस, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ठीक है, मान लेते कहाँ पे है पॉइंट, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब इसके थ्रू एक लाइन ड्रा करेंगे तो इट मस्ट
be given one tangent, at least one, and maximum only one tangent can be drawn through this point, through this given point. इस given point से हम लोग केवल एक tangent ड्रा कर सकते हैं, है ना. There is no another tangent can be drawn from here. There is only one tangent. केवल एक tangent ड्रा कर सकते हैं, ठीक ना. तो एक tangent ड्रा किया जा सकता है when your point, हाँ, कहाँ पे हो, is located on the circumference. There is only one tangent, हाँ, to a circle passing through a point lying on the circle. Clear? कोई problem? Only one. Only one tangent can be drawn. Can be drawn. Clear? And last, case number 3rd is when the given point outside this circle. When the given point कहाँ पे हो, lie outside this circle. Outside this circle. अगर सर्कल के बाहर हो कहीं, है ना. When your point is located outside this circle. सर्कल के बाहर कहीं पे हो. Suppose that, मान लेते हैं कि here. Suppose that point P is here. ठीक है ना. तो कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं बच्चों? तो वी कैन ड्रा मैक्सिमम 2 टेंजेंट. हाँ, हम लोग मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे, है ना. देयर आर 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है. आप लोग स्केल से ड्रा करेंगे तो absolutely you will find there are 2 tangent. First is suppose that PA and the second is PB. Means here both tangent PA and PB touch. There are 2 point, हाँ, या pass. There are 2 point A and B, है ना. Means there are 2 point of contact. There are 2 point of contact. ठीक है, is located on these tangents. यहाँ पे 2 point of contact हैं इस tangent पे. तो there are 2 tangent can be drawn through these points, है ना. इस point से, इस point of contact से 2 tangent ड्रा किए जा सकते हैं. It means अगर आपका point outside the circle है, circle के बाहर है, तो यहाँ से हम लोग 2 tangent ड्रा कर सकते हैं. ठीक है ना, बात है समझ में. There are exactly 2 tangent to a circle through a point lying outside the circle. क्लियर है. तो मैक्सिमम, ठीक है, देयर आर 2 tangents कैन बी ड्रॉन. क्लियर हो गया. तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट. एनी प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. बिल्कुल समझ में आ गया होगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 केस हैं, और ये आपके एनसीईआरटी का जो बुक है, पेज नंबर 210 ओपन करेंगे, पेज नंबर 210, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि इसको कैसे वहाँ पे एक्सप्लेन किया. ठीक है ना. मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट थियरम नंबर 10.2 चलते हैं. ठीक है ना, थियरम नंबर 10.2 चलते हैं. ठीक है, थियरम नंबर 10.2 क्या है? यू कैन सी हियर the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. चलो ध्यान दें क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, तो सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाएंगे. यहाँ पे दिस इज अ सर्कल. सपोज दैट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O. क्लियर. द लेंथ ऑफ ए tangents there are 2 tangents. यहाँ पे tangents लिखा है, इट मीन्स मोर देन 1 tangent ड्रा करेंगे हम लोग. ड्रॉन कहाँ से ड्रा किया गया है? ड्रॉन मीन्स ड्रा किया गया ऑलरेडी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. पॉइंट एक है अभी जो मैंने दिया था केस नंबर 3rd, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किया गया है टू ए सर्कल के लिए, और इक्वल. वो लेंथ क्या है? इक्वल है. सपोज दैट पॉइंट, गिवन पॉइंट P इज हियर. अब यहाँ से हमें पॉइंट P से 2 टेंजेंट ड्रा किया गया है. ड्रा कर लेते हैं हम लोग. फर्स्ट इज दिस. ठीक है,
अनदर सेकेंड इज मान लेते हैं ये हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है, ये दो टेंजेंट्स हो गए, क्लियर है। अब इन्हीं टेंजेंट को दिस इज सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एंड बी, है ना, यू नो, आप जानते हैं कि ये जो टेंजेंट पी है और पी बी है इसी पॉइंट के थ्रू पास होगा, क्लियर है ना। तो हमें क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, पहले सेंटेंस को आप समझिए। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, दिस इज द लेंथ, पी ए एंड पी बी आर लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखो ये पूरा टेंजेंट है बट दिस सेगमेंट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रही बात, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, ओनली पी ए एंड पी बी। और अगर हम पूरे टेंजेंट की बात करें तो ये पूरा टेंजेंट है, क्लियर है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ए सेगमेंट, पहले जान लीजिए लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या होता है, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट मीन सेगमेंट ऑफ, सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट हम कह लें, लाइन सेगमेंट ऑफ टेंजेंट। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना, फ्रॉम गिवन पॉइंट, जो ये गिवन पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, टू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टू दी पॉइंट ऑफ, ये द है, टू दी पॉइंट ऑफ राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो बताइएगा और क्लियर कर देंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देयर आर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों अब हमें क्या प्रूफ करना है पहले समझे, पहले गिवन लिखते हैं, गिवन पार्ट, ठीक है। ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर बताना होगा, व्हाट इज द सेंटर, ए सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ बच्चों। पी ए एंड पी बी, P is an external point, is an external point, P क्या है, external point है। PA and PB, PA and PB are two tangents, दो टेंजेंट्स हैं, क्लियर, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है इसको जानो, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए। वी हैव टू प्रूव दैट, फिर से देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट मीन्स पी एंड पी बी, पी एंड पी बी आर लेंथ्स ऑफ टेंजेंट, इसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, करने के लिए टू ए सर्कल आर इक्वल, इसी को हमें प्रूफ करना है, ठीक ना, पी ए इक्वल टू पी बी, वी हैव टू प्रूव दैट पी ए इक्वल टू पी बी। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, रेडियाई जो है ओ ए और ओ बी को मैंने ज्वाइन किया, एंड ऑल्सो ज्वाइन ओपी, ओपी को भी मैंने ज्वाइन कर दिया, क्लियर है, कोई डाउट, नो। एंड वी नो दैट व्हेन वी ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी वी विल फाइंड ओ ए एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर एट पी ए एंड पी बी। आपको पता है ना थ्योरम मैंने बताया था आप लोगों को 10.1 में कि कभी भी टेंजेंट जो होता है सर्कल के सेंटर के रेडियस के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो व्हेन वी ज्वाइन ओ बी एंड ओ ए, है ना, एज रेडियाई, वी विल फाइंड ओ ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर एट ए बी एंड बी पी, ए पी एंड बी पी मीन्स पी ए एंड पी बी, यहाँ पे और यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं ना, प्रूफ में अलग से कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा नहीं है इसलिए मैं उसी में लिख दूंगा प्रूफ में, ठीक है ना। ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड
OAOB एंड OP, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया, यू नो। अब चलिए, अब हमें कैसे इसी को इक्वल करना है, PA इक्वल टू PB। तो इसके लिए हम लोग कांग्रुएंसी यूज करेंगे, ठीक है ना। कांग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और हम लोग पा जाएंगे, ठीक है। हमें माई टारगेट इज क्या करना है, टू कॉन्ग्रुएंट दीज ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट कर देना है। ट्राइंगल कौन कौन सा, PAO और PBO, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेना है। बाय CPCT वी विल फाइंड PA इक्वल टू PB। क्लियर है ना। तो माई टारगेट इज टू कॉन्ग्रुएंट द एबव ट्राइंगल्स। क्लियर है ना। तो लिखते हैं, हमको पता है जिन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करता है उन्हीं को लिखते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन सा, PAO एंड ट्राइंगल PBO। क्लियर है। चलो बच्चों इधर देखो, यू नो दिस इज अ कॉमन साइड, दिस इज द PO इज अ कॉमन, OA एंड OB आर सेम रेडियाई। तो हम लोग लिखते हैं OP इक्वल टू OP, क्यों, कॉमन है, कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। OA इक्वल टू OB, ऐसा क्यों, सेम रेडियाई ऑफ द सर्कल, सेम रेडियाई है। एंड ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, दोनों में क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। तो एंगल PAO एंड PBO, क्या, एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO, ईच ऑफ इज 90 डिग्री, ठीक है ना, ईच इज 90 डिग्री, ठीक है। दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। एनी प्रॉब्लम, नो। सो दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल आपका जो PAO इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PBO होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देख लो यहाँ से कैसे हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। साइड यहाँ पे देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए कैसे हो सकता है भाई, आपको पता है ना। दिस, ये साइड है, ये भी साइड है, ये एंगल है। अब ये सवाल है कि कैसे होगा, तो ये 90 डिग्री है, ये साइड है, और ये आपको पता है ये हाइपोटेनस है, दिस इज द हाइपोटेनस। आपको पता है किसी भी राइट ट्राइंगल में बच्चों अगर ये 90 डिग्री होता है तो ये हाइपोटेनस होता है। तो ये 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, और एक साइड इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया, यू हैव 5 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। 5 क्राइटेरिया होते हैं, बताइए उसमें से कौन सा मैच कर रहा है। एक 90 डिग्री है, एक हाइपोटेनस है, और एक साइड है इक्वल। तो बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे, RHS कौन सा होता है, RHS क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, हाइपोटेनस मीन्स ये हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है, और ये आपकी साइड, एक साइड हो गई, कोई भी साइड, ये साइड या ये साइड कोई भी इक्वल होता तब भी हम लोग यही करते हैं। तो बाई RHS है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट, आपने कहा कि ट्राइंगल दिस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिस, है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए, बाई RHS, है ना, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक ना, कॉन्ग्रुएंसी। कोई दिक्कत किसी को। जब ये इक्वल हो गया, देयरफॉर साइड दिस इक्वल टू साइड दिस। ऐसा क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं PA इक्वल टू PB। ऐसा क्यों, बाई CPCT, बाई CPCT पता ही है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी पार्ट भी इक्वल होते हैं, जो पहले इक्वल नहीं थे वो बाद में इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है। तो इन दिस वे बच्चों, ये रहा आपका थ्योरम नंबर 10.2। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना, एनी प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने वाले हैं। एनी प्रॉब्लम, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में आप लोगों से जय हिंद।